अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारी क्लास नंबर 13 है, जिसका टॉपिक है स्मार्ट मनी ट्रैप, एसएमटी, जिसे हम स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म उसका एसएमटी है। एंड उसके बाद हमारी टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम और फिबोनाची में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से वो मैंने बताया ना कि इक्का दुक्का फर्क होता है, जिस तरीके से फ्लिप जोन और ब्रेकर ब्लॉक में था, CASD और MSS में था, सेम उसी तरीके से ना इक्विलिब्रियम और फिबोनाची सेम चीज़ें हैं, सेम मैथमेटिकल चीज़ें हैं। ठीक है, ये एक टूल जो फिबोनाची टूल जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जो मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया है, सेम उसी टूल को हमने यूज़ करना है, बस उसकी थोड़ी सी सेटिंग जो है ना डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। ठीक है, पहले डायरेक्ट मैं आपको वो समझा देता हूँ। फिबोनाची आपको समझ होगा तो मैं आपको डायरेक्ट ये चीज़ समझा दूंगा, तो आपको जो है पहले ज़्यादा आसानी रहेगी। अब देखें किस तरीके से होता था, मैं ज़रा थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ फिबोनाची में। कि हमारे पास देखिए स्विंग लो, स्विंग लो, फिर स्विंग लो। इस पॉइंट पर जो है हमारा जो है ये स्विंग हाई जो था, ये ब्रेक हो गया। ठीक है, ब्रिज में आपको पता है ना कि हमारे जो हाईज हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं और लो जो है हमारे ब्रेक होते हैं, बट इस पॉइंट के ऊपर जो है हमारा जो है हाई ब्रेक हो गया। व्हाट डज इट मीन? सिंपली हमारा क्या है ये, MSS CISD, कुछ भी आप कह लें, जो आपका दिल करे। मैं इसको MSS मार कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें समझ लग जाती है कि हमारे पास जो ये लो है वो वैलिड लो है, और ये हाई जो है ये हमारे पास एक वैलिड हाई हो गया। ऐसे ही है बिल्कुल। मतलब वैलिड का मतलब ये, वैसे तो हमारे पास ये लो ये हाई, ये लो ये हाई भी वैलिड है। ठीक है, पर ये एक स्ट्रॉन्ग लो हमारे पास बन जाता है। इस पॉइंट पर जाकर मार्केट लगाती है अपना हाई। इधर आती है मार्केट, अपना हाई लगाती है, उसके बाद मार्केट डाउन आती है। ठीक है, देन हम सिंपल क्या करते हैं, अपना फिबोनाची का टूल यूज़ करते थे। ये लगाया ऐसे बूम, फिबोनाची रखा, और ये तीन लाइन से जो है हम अपनी एंट्री ले लेते हैं। अब देखिए फिब का क्या चक्कर है, सॉरी इक्विलिब्रियम क्या चक्कर है। इक्विलिब्रियम भी सेम चीज़ है, बट ये 50% एरिया है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना, फिबोनाची जो है वो प्रॉपर जो मूव है, ठीक है, जहाँ से हम उसको लगाते हैं हाई टू लो या लो टू हाई, उसका वो 75 से 79% एक्सटेंशन एरिया है। ठीक है, 75 से 79% तक का वो एरिया होता है, उसको हम फिबोनाची कहते हैं। अब जो हमारी पूरे जो वो लेग है, पूरा हमारा जो मूव है हाई लो का, लो हाई का, तो उसका जो 50% एरिया जो होता है ना, मतलब जो दरमियानी हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। बस सिंपल, कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है ये वो फलाना ढिमकना। आपने क्या करना है, सेम इसको लो टू हाई लगाना है। मैं इसकी एक मिनट सेटिंग चेंज कर दूँ, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये देखें। अब देखें, आप कहेंगे यार कि क्या कह रहे हो यार, कभी आप कहते हो कि फिबोनाची पे नीचे 70%, 75 to 90% एक्सट्रैक्शन एरिया जो होता है फिबोनाची का, कभी आप कह रहे हो जी वो यूज़ करो, कभी आप कह रहे हो इक्विलिब्रियम यूज़ करो। अब देखिए ये एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको वक्त के साथ, टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ आएगी। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट्स के ऊपर टाइम देंगे, आपको खुद ही पता लग जाएगा यार कि मैंने अब इक्विलिब्रियम से जो है मैंने अपनी ट्रेड लेनी है, या जो है मैंने फिबोनाची का जो 79% एक्सटेंशन एरिया है वहां से मैंने यहाँ लेनी है। ये आपको एक्सपीरियंस से जो है समझ लग जाती है। ऐसे में आपको पर्सनली खुद नहीं मैं आपको बता सकता कि यार ये ऐसे ऐसे है, ऐसे 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 मैं ये इक्विलिब्रियम ले रहा हूँ, ये मेरा यहाँ पे ये हो रहा तो मैं ये ले रहा हूँ। वो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही खुद समझ लगेगी। अगर मैं आपको इधर बताने लग जाऊँ तो वो बहुत सारे सीन्स बन जाते हैं, बहुत सारे सिनेरियो आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है फिर वो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है। ये क्या है कि आप जब मार्केट में टाइम देंगे, अपना चार्ट्स के ऊपर बैठेंगे, टाइम लगाएंगे, तो आपको खुद ही समझ लग जाएगी यार कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, कि कब आपने फिबोनाची लेना है, कब आपने इक्विलिब्रियम लेना है। ठीक है, अब क्या है, सिंपल वही, हमारे पास ये एक जोन दे देती है मार्केट, हमने सिंपली उसको मार्क कर लेना है, ये बीच वाली लाइन। इसकी मैं सेटिंग भी आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मार्केट के अंदर टैप करेगी, हम क्या करेंगे, सिंपल इसके ऊपर से अपनी ट्रेड रखेंगे। अब इसका एस, अब आप कहोगे कि यार ये तो हमारे पास सिर्फ एक लाइन है। अब फिबोनाची जो था, फिबोनाची में तो हमारे पास वो तीन लाइन आ रही थी, मतलब 75 to 79% एक्सटेंशन एरिया था, तो हम हमारे पास वो पूरा एक जोन बन जाता था। अब इसमें हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है, वो क्या है, 50% एरिया। अब यहाँ पे हम कहाँ रखें अपना एसएल, ये मेन प्रॉपर जो है चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पे हम कहाँ रखते हैं, ये भी मैं आपको सेम वही चीज़ बताऊंगा कि आपको एक्सपीरियंस के साथ चीज़ समझ लगती है। बट ओवरऑल मैं पर्सनली अगर आपको बता दूं, तो फर्ज करें, अगर देखें यहाँ पे हमारा फर्ज करें साथ ही इसके साथ हमारा FVG फर्ज करें लाए कर रहा है। ठीक है, फर्ज करें ये मेरा साथ में FVG आ गया, ये मेरा इक्विलिब्रियम भी आ गया। ठीक है, ये लाइन जो लगी हुई है ये मेरा इक्विलिब्रियम आ गया, साथ में मेरा FVG भी आ गया।
अब मैं क्या करूंगा, तो फिर मैं सिंपली एफ के नीचे अपना रख दूंगा एसएल। ठीक है। और सिंपली 1:2 टारगेट कर दूंगा, सिंपल इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये वो चीज़ है जो आपको टाइम के साथ एक्सपीरियंस आप करेंगे, मार्केट में एक्सपीरियंस लेंगे तो ये आपको समझ लेगी। ठीक है, बाकी कुछ इसमें इतना मुश्किल नहीं है, इसकी मैं आपको सेटिंग में दिखा देता हूँ। ठीक है, जिस तरीके से फिबोनाची की सेटिंग है उस तरीके से इसकी भी सेटिंग है। इसकी सेटिंग बिल्कुल सिंपल है। 3 डब्बे आपने टिक करने हैं, जो जो मैंने किए हुए हैं, और जो जो वैल्यूज़ मैंने पुट किए हुए हैं आपने जो है वो पुट करनी है। कलर आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने ग्रे रखा हुआ है, आपका जो दिल करता है आप वो रखें, नॉट बिग डील। ओके हो गया, ये सिंपल सा है अपना इक्विलिब्रियम। मैं इसको एक दफ़ा आपको चार्ट पे दिखा भी देता हूँ कि यार ये बाकी वर्क भी करता है, मैं अभी हवा में कुछ बात नहीं कर रहा। ठीक है। अगर आप इसको, मेरे ख्याल में कहाँ था, लेट मी चेक 1 सेकेंड। अगर मैं देखें, ये पूरी लेग जो है मेरे पास कौन सी वाली, आई थिंक यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है, ये पूरी लेग जो है। ठीक है। ये बहुत बड़ी लेग है, बट मैं वैसे एक्चुअल में आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। ये पूरी अगर मैं लेग लूँ ना, मैं दोबारा बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करूँ, ये इक्विलिब्रियम को, ठीक है, ये देखें, ये लो, विक से लो टू हाई। अब आप ये देखें, हाय हाय हाय, ये देखें, इस लेवल के ऊपर आके जो है, इस लेवल के ऊपर आके, इस लेवल के ऊपर आकर मार्केट इसको टैप किया। और जैसे इसको टैप किया है, अब देखें, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ यहाँ पे, अब आपको मे बी यहाँ से आपको एक्सपीरियंस उठा लें। इस पॉइंट पर आकर मार्केट ने टैप किया, मैं यहाँ से अब पिक करने वाला बंदा यहाँ से चीज़ पिक कर लेगा। ठीक है। अब वो एसएल वाली जो मैं बात कर रहा था, यहाँ से फर्ज करें मैं बाई की ट्रेड लगाता हूँ। अब मेन चीज़ क्या है, मैं अपना एसएल कहाँ पे रखूंगा। ठीक है, वही जो, क्योंकि इसमें तो हमारे पास कोई एक प्रॉपर नहीं आ रहा, हमारे पास एक सीधी लाइन आ रही है। अब ऐसे तो हम कर नहीं सकते कि भाई ये लाइन है तो मैं एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर ऐसे एसएल रख दूँ, वो तो मतलब ये तो कुछ चक्कर ही नहीं है, वो तो एसएल होना ही होना है। ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ें आ रही है पीछे, अगर मैं देखूँ, मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास अगर पीछे आ रहा है, सामने लाई कर रहा है, स्विंग लो लाई कर रहा है, कुछ भी आ रहा है, चक्कर है ना, मैं उधर जो है उसको लगा दूंगा। अब अगर आप यहाँ पर देखें, साथ ही इसके यहाँ पे मेरे पास एक ये स्विंग लो पड़ा है, एक ये स्विंग लो पड़ा है, साथ में मतलब अगर मैं इसको प्रॉपर मिलाऊं, ठीक है, तो ये प्रॉपर मेरे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, ये मेरे पास मतलब इस पॉइंट के ऊपर, मतलब मेरे पास चीज़ें आ रही जिसके ऊपर मैं अपना लो सॉरी अपना स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। पर्सनली मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये जो है ना ये स्विंग लो, ठीक है, इसके ऊपर मैं देखूंगा कि मेरा कितना स्टॉप लॉस आ रहा है। इसके नीचे मेरा आ रहा है, ये सॉरी, यहाँ पे मेरा आ रहा है 10.50 का, ठीक है, 10.5 पिप्स का। ठीक है, सॉरी, 105 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल राउंड फिगर कर दूंगा। राउंड फिगर करके क्या करूंगा, 11। ठीक है। अभी देखें यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस, अब आप कहेंगे यार ये मैंने अपनी से कहानी डाली है कि जी इसको मैं राउंड फिगर कर दूंगा, मैं एक्चुअली ऐसे करता हूँ। ठीक है, ये एक्चुअल एक तरीका भी है बचने का कि आप राउंड फिगर कर दें, कोई वो 10-15 सेंट या 20-30 सेंट 50 सेंट से आपका अगर आप बचा लेंगे तो वो कुछ फायदा नहीं है उसका। ठीक है। अभी देखें, यहाँ पे मैंने इसको राउंड फिगर कर दिया, अब हल्का सा मेरा स्टॉप लॉस बचा है, बट बचा है जी। ठीक है। और डायरेक्ट जाके ऊपर मेरा 1:2 का टीपी हिट। अगर आप इसको मजीद मोर सेफ अगर इसको रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस लो के नीचे रखें, जो ज़्यादा प्रोटेक्टेड वाकई में होगा कि ये जो ये कैंडल है ना, इसकी अगर लो के नीचे आप रखते ना, तो आपका ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहता, वो आपको कोई मसला नहीं था। ये कितना, 150, तो ये लें आपका 300 दिस, दिस एंड ये लें आपका 1:2। अगर मेरे ख्याल में इसने 1:3 भी दिया है ऊपर। हाँ जी, ऊपर 1:3 उसने 3 भी दिया है, तो सिंपल ये चीज़ है, नॉट बिग डील। मैं आपको इसको, ये तो मैंने काफ़ी बड़ा लगा दी ना टाइम में। ठीक है, मैं इसको आपको ज़रा छोटा भी लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ पे मे भी वर्क करे, मैं देख लेता हूँ। नहीं, ये ज़रा नीचे देता है। मैं आपको लगा के देता हूँ, हाँ यहाँ पे प्रॉब्लली वर्क करेगा, करना चाहिए भी है। ये हमारे पास, नहीं यहाँ पर नहीं, एक मैंने यहाँ पे देखा था परफेक्ट लोकेशन थी मेरे पास, वहाँ पर इसने एग्जैक्टली वर्क किया था। मैंने यहीं पर देखा था, अभी एक मैंने, ये लेंगे लेंगे लेंगे, ये आ गया जी, परफेक्ट एग्जैक्टली परफेक्टली जो है इसने वर्क किया। अभी देखें, ये मेरे पास हाई था, ये मेरे पास स्विंग लो था, मैं इसको मार करके दिखा देता हूँ। हाई, स्विंग लो, अपना डायरेक्ट डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, ये एमएसएस हो गया, सीएसडी हो गया, उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया, मैंने अपना ये इक्विलिब्रियम लगा दिया। जैसे मार्केट ने इसमें टैप किया, आई वेट फॉर माई सेटअप, जैसे मुझे सेटअप मिला, बूम,
दिस इज हाउ इजी ट्रेडिंग इज, सिंपल। कुछ मुश्किल नहीं है, इजी रखेंगे आपके लिए इजी रहेगा, जितना मुश्किल करेंगे उसको उतना मुश्किल होगा। अब आते हैं, आई होप ये आपको समझ आ गई हो, अगर नहीं समझ आई तो आप दोबारा समझ लें, और जो एसल वाली मैंने बात की है, जो समझदार होंगे वो उसको उधर से पकड़ लेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम के ऊपर आपने एसल कैसे रखना है। अब आते हैं हम सबसे मजे का कॉन्सेप्ट, जो मेरा पर्सनली फेवरेट कॉन्सेप्ट है, SMT, स्मार्ट मनी ट्रैप या स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस। अब इसका मतलब क्या है? ये दो करेंसी पेयर्स के ऊपर, ये दो पेयर्स के ऊपर जो है आप इसको देखेंगे, ठीक है। अगर आप ये गोल्ड के ऊपर है ना, तो सिर्फ आप इसको गोल्ड के ऊपर नहीं देख सकते, स्मार्ट मनी ट्रैप को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिल्वर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सिल्वर के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, सिल्वर के ऊपर अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको फिर गोल्ड के ऊपर आना पड़ेगा जी। ये कहानी है। अब देख लेते हैं इसको, ठीक है। फर्ज करें ये हमारे पास हाई, एक हमारे पास यहाँ पे ये हाई आ गया, मेरे को एक और स्कोप बना देता हूँ, ये हमारे पास हाई आ गया। गोल्ड, अभी मैं आपको बताता हूँ गोल्ड में क्या हो रहा है, ठीक है। फिर मार्केट ऐसे गई, हाई के पास वापस गई, पास जाके वापस नीचे आ गई, ठीक है, नॉर्मल चीज होता है। ये हमारा सीन कहाँ पे बना है? गोल्ड में। गोल्ड के चार्ट में हमारा ये चीज बना है। मैं इसको XAU लिख देता हूँ पूरा, आपको मजा तब आएगा। XAU USD में हमारे पास ये सीन बना है कि जो हमारे पास ये हाई था, ये वाला हाई ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है। इस हाई ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, मैं बताता हूँ। इस हाई ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, हो गया। अब हमारा क्या है जी? अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे सिनेरियो उसका, सिल्वर का। सिल्वर में क्या हो रहा है जी? मार्केट सेम ऊपर गई, नीचे आई, सेम ऊपर गई, नीचे आई, बट दिस टाइम उसने ये हाई लिया एंड देन नीचे आई। अब देखें, ये पॉइंट। अब अगर आप मेरे को यहाँ पे मेंशन कर दूं, फिर आपको इजी रहेगा। सिल्वर, ठीक है, यहाँ पे सिल्वर लिख रहा हूँ। असल में सिल्वर को जिस तरीके से गोल्ड को XAU USD कहते हैं ना, तो सिल्वर को हम कहते हैं XAG USD, ठीक है। बट मैं इसको सिल्वर कर देता हूँ आपको, अगर इसको नहीं समझ, नाम याद नहीं हो, कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। इधर भी मैं गोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें, अब ये मैंने दो चार्ट बना, क्या कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर बना दिए। अब ये सेम टाइम पे बने हैं, ठीक है। गोल्ड में देखें क्या हुआ, मार्केट आई, और कर दूं इसको मैं, ठीक है। गोल्ड में मार्केट अप आई, ठीक है, ये हाई लगाया नीचे आई, फिर आप गई, ये हाई लगाया नीचे आई, बट इस हाई ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, गोल्ड में नजर आ रहा है। बट सिल्वर में क्या हुआ है? मार्केट ऊपर गई है, ठीक हो गया, मार्केट ने हाई लगाया, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने लो लगाया, फिर जब मार्केट ऊपर गई है, तो उसने अपना ये सेम ये वाला जो उसका हाई था, ये उसने ब्रेक किया, मतलब इसकी लिक्विडिटी ली। अब लिक्विडिटी क्या है वो हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। इसका हाई ब्रेक किया, देन जो है मार्केट नीचे आई। समझ रहे बात को? ये अब सिल्वर में तो हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास जो है हमारा हाई यहाँ पे ले लिया गया है, बट गोल्ड में तो नहीं लिया। अब ये क्या चक्कर है, ठीक है, ये आपने साथ में देखते रहना है दोनों चक्करों में, दोनों सॉरी करेंसी पेयर्स के अंदर आपने देखते रहना है, दोनों कमोडिटी पेयर के अंदर आपने देखते रहना है कि ये क्या चक्कर हो रहा है अभी इस टाइम पे, ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखें, यहाँ पर गोल्ड ने इसका हाई नहीं लिया, सिल्वर ने हाई ले लिया, तो इससे हमें क्या पता लगा कि एक्चुअल में जो ये हाई था गोल्ड का वो ले लिया गया। बट ये जो है हमारा स्मार्ट मनी है, जो हमारा आप कह लें इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने इस चार्ट में हमें यहाँ पे शो ही नहीं हुआ, ठीक है। ये थोड़ी, अब आप कहेंगे यार ये क्या बात कर रहे हो, बट एक्चुअल में ऐसे ही है, ठीक है। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो है ना, उसकी प्राइस मूवमेंट्स बिल्कुल एक जैसी होती हैं, ठीक है। गोल्ड सिल्वर ऊपर जा रहा है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, गोल्ड ऊपर जा रहा है, सिल्वर ऊपर जा रहा है, गोल्ड नीचे आ रहा है, सिल्वर नीचे आ रहा है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तकरीबन आप कह लें 90%, 85 to 90% जो है ना, चार्ट बिल्कुल सेम होते हैं। अच्छा, अब आप देखें, अब मुझे पता लगा कि भाई गोल्ड में ये वाला हाई ले लिया, ये वाला हाई नहीं लिया गया, लेकिन सिल्वर में ले लिया गया है, तो सिंपल मैं इसको अपना SMT मार्क कर लूंगा, और ये बहुत जो है एफिशिएंट जो है, वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। ये बहुत एफिशिएंट जो है अपना कॉन्सेप्ट है। लोग जैसे कि हम मार्क करते हैं ना, कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक में कोई चीज़ आए, टैप करे, ठीक है, तो फिर हम उसके ऊपर बाय सेल करें, तो ये भी एक उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ कि आपने ये चेक कैसे करनी है, आपने देखना कैसे है कि यार ये SMT हमारी बन रही है गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर, मतलब दोनों को कंपेयर करके अब आपने देखना कैसे है, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ।
अब कुछ लोग होंगे, पागल लोग होंगे, वो क्या करेंगे, ये चार्ट खुला हुआ है, शिफ्ट मारेंगे सिल्वर के ऊपर, इस तरीके से सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जी क्लिक 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 क्लिक, सिल्वर के ऊपर गए, नहीं 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 नहीं, क्या जरूरत है यार इतना लंबा चौड़ा जाने की, क्या जरूरत, इधर ही बैठे बैठे जब आप सिल्वर के ऊपर जा सकते हो, ठीक है, तो आपको गोल्ड भी नजर आएगा, आपको सिल्वर भी नजर आएगा, तो क्या जरूरत है बाकी तरफ जाने की, कोई ऐसे फिजूल लंबे लंबे चौड़े काम करने की। उसके लिए क्या यूज होता है, अगर आप ये टॉप पे देखें, ये टॉप पे जहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको एक सेकंड बस, जस्ट वन सेकंड, मैं आपको ये मार्क करके दिखाता हूँ, ये जगह, ये टॉप, टॉप पे देखें, ये देखें जिसके ऊपर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर देखें, ये जिसके ऊपर मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, यहाँ पे एक पीछे, इसके पीछे प्लस का ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ, चेक करेंगे, ये, ठीक है, यहाँ पे आप देखें, ये एक्स ए यू यूएसडी लिखा है, इसके साथ लिखा हुआ है प्लस का एक ऑप्शन है ये, अगर आप इसको माउस को रखेंगे तो यहाँ पे आएगा कंपेयर और ऐड सिंबल, ठीक है, इसके ऊपर आप एक दफ़ा क्लिक करें, अब यहाँ से आगे आप सेट कर लें सिल्वर, ठीक है, अब यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, सेम परसेंटेज स्केल, न्यू प्राइस स्केल और न्यू पेन, आपने न्यू पेन के ऊपर क्लिक करना है, न्यू पेन का मतलब एक न्यू आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी, न्यू पेन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और ऊपर बस इसको क्रॉस कर दें, लें जी आपका ये एक के ऊपर दो चार्ट आ गए, सिंपल, क्या आ गए जी, दो चार्ट आ गए, कोई मसला नहीं हो गया, इधर से आप देखें प्रॉपर आपको नज़र आ रहा है, ऊपर आप गोल्ड को पीछे लेके जाएंगे, साथ में ये सिल्वर पीछे जाएगा, सिल्वर को पीछे लेके जाएंगे, सेम चीज़ें जो हैं साथ साथ आगे पीछे जाएंगी, वर्क करेंगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई समझ नहीं आएगी ये ऐसे वैसे, बिल्कुल। अच्छा, अब आपने एसएमटी को ढूंढना कैसे है, मेन चीज़ मैंने आपको बताया, क्या, फर्ज करें गोल्ड के अंदर लो लिया हुआ है बट सिल्वर के अंदर लो नहीं लिया हुआ, गोल्ड के अंदर हाई लिया हुआ है बट सिल्वर के अंदर नहीं लिया हुआ, या गोल्ड के अंदर नहीं लिया हुआ, हाई ब्रेक नहीं किया हुआ, सिल्वर के अंदर किया हुआ है, तो इस तरीके से पता लगता है। अगर आप यहाँ यहाँ पे अगर आप देखें, ये इस पॉइंट पे मैं इसको मार्क करता हूँ, क्योंकि मैं इसको ऊपर रिलेट ही कर देता हूँ, ये वाला चक्कर ये है, रिमूव, अच्छा, अब अगर आप गोल्ड में पहले ऊपर वाले चार्ट पे हैं, अगर आप यहाँ पर देखें फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये देखें, ये लो लिया हुआ है गोल्ड ने, ठीक है, ये लो जो है, ये इस पॉइंट पर गोल्ड ने ब्रेक किया है, ठीक है, ब्रेक करके फिर ही ऊपर आया है, बट अगर आप नीचे इसमें आए हैं, क्या इसको कहते हैं अपना, ये सिल्वर, तो सेम ये लो और फिर ये लो जिसने इसको ब्रेक किया गोल्ड में, अगर हम इसको मार्क करें तो ये देखें यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, सिल्वर में तो उसने ब्रेक नहीं किया, वो बट गोल्ड में उसने ब्रेक किया है, तो व्हाट डज इट मीन्स कि एक्चुअल में यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, ठीक है, ये ट्रैपिंग वगैरह होगी सारी, यहाँ पर उन्होंने नहीं की, गोल्ड के अंदर कर दी है, गोल्ड के अंदर ट्रैपिंग कर दी है, बस उन्होंने यहाँ नहीं की, ओके हो गया, कोई मसला नहीं है, इसको हम मार्क करेंगे एज और SMT, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, हलवा, हलवा चीज़ है, मैं आपको ऊपर से भी दिखा दूं अगर, हाँ ये इधर ही देख लें, ये इधर ही देख लें, बल्कि मैं देखता हूँ यार कि गोल्ड में प्रॉपर SMT मिल जाए ना, गोल्ड में SMT हमें मिल जाए, जस्ट वन सेकेंड, गिव मी वन सेकेंड, आजा भाई मुझे, लेकिन मैं 1 आवर पे जाता हूँ, 1 आवर में प्रॉपर से मिल जाएगी, 1 आवर में मजे की बनी होती है SMTs, इसको डिलीट कर दूँ, यस, ये हमारे पास आ गया, अब मैं इसको मुझे जूम करूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या हो गया, ओवरलैप कर गए, जस्ट वन सेकंड, सेटिंग ज़रा ख़राब हो गई, जस्ट वन सेकंड, वन सेकंड, न्यू पेन, ये आ गया, अच्छा, अब इधर अगर आप देखें, ठीक है, इसका प्राइस कंडीशन चला गया, अब यहाँ पे अगर आप देखें, सिल्वर में सेम, फ्रॉम दिस लो टू, सॉरी फ्रॉम दिस हाई टू दिस हाई, ये प्रोटेक्टेड है दोनों, ठीक है, ये ब्रेक नहीं हुए, बट गोल्ड में क्या हुआ, इसने ये वाला ले लिया है, ये वाला हाई ले लिया है, उस तक भी देखें बिल्कुल हल्का सा लिया है बट ले लिया है, ये भी हमारे पास क्या है, SMT है बिल्कुल, ठीक है, मैं एक और कोई देखता हूँ, आपको लास्ट एग्जांपल देता हूँ,
तो जो है रिकॉर्डिंग क्लोज कर दो, सिंपल। आप ऊपर से ले नीचे से ले, बात एक ही है, इसको इन्वर्ट करके जो है दिखाने की कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है चीज़। मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर आप, हाँ, बड़े मजे की SMT लें, ओवरऑल मिल गई है। अब अगर आप ये यहाँ से देखें, फ्रॉम दिस लो टू दिस लो, गोल्ड ने इस लो को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, ये जो लो है, आजा ब्रश, ये लो जो है प्रोटेक्टेड है। ठीक है, इस लो को इस लो ने ब्रेक नहीं किया। बट इन सिल्वर, ये लो जो है हमारा, इस लो ने ब्रेक कर दिया। ये देखें, मैं इसको स्ट्रेट लाइन लगाऊं, ये देखें, ये लो हमारे पास ब्रेक हो गया है। विच मीन्स हमारे पास क्या होगी, सिंपली SMT। ये देखें, ये मैं अगर इसको सीधा लेके जाऊं, ये देखें ब्रेक हो गई सिल्वर में, बट दिस लो, इसके तो ब्रेक नहीं हुआ। ऐसे ही है ना। तो ये हमारे पास फिर क्या बन गई इसके अंदर अपना, गोल्ड के अंदर SMT, सिंपल एज दिस, बस। इतना सा SMT है, इसका कोई मतलब लंबा चौड़ा काम नहीं है। ओके जी, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ लग गई होगी। अगर नहीं समझ लगी तो आई विल रिकमेंड कि आप वीडियोस को जो है दोबारा रिवाइंड करके देखें। ओके जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।